अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है ट्रम्प। ट्रम्प के आने के बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इकोनॉमी फ्लरिश होगी, इंडस्ट्रीज़ के अंदर बिजनेस आएगा, ख़ास तौर पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर अच्छा खासा बूम दिखने को मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? टोटली उलट हुआ। और आजकल क्या चल रहा है, ख़ास तौर पर जो टैरिफ्स के ऊपर वो बात कर रहा है, इन टैरिफ्स की बेस पे ई कॉमर्स मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा यूएसए के अंदर और यूई के अंदर, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। ट्रम्प जैसे ही आता है वो कहते हैं जी कि मैं क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करूंगा, मैं लीगलाइज करूंगा, मैं रिजर्व रखूंगा। और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी की मार्केट बहुत बूम करेगी। लेकिन हुआ क्या? सबसे पहले तो उसने आपको ट्रैप किया अपना एक मीम कॉइन लॉन्च करके, जिसकी प्राइस कुछ सेंट्स थी, लेकिन एक दिन के अंदर ही $70 से ऊपर क्रॉस करेगी। लोगों ने कुछ पैसे कमाए, लेकिन मोस्टली लोगों ने पैसे बहाए, क्योंकि जब वो अपने हाई प्राइस पे था $70 लोगों ने बाय किया। मैंने भी कुछ बाय किए थे और मुझे भी लॉस हुआ। लेकिन ट्रम्प को मेन फ़ायदा हुआ। ट्रम्प ने डिफरेंट इन्वेस्टर्स के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करवाई, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए और आप लोगों ने पैसे लुटाए। इसके ऊपर मैंने डिटेल में शारिक के साथ पॉडकास्ट भी किया है। शारिक अमीन, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन क्रिप्टो करेंसी फील्ड। आप पॉडकास्ट जाके देख सकते हैं। हमने डिटेल में बात की कि क्रिप्टो करेंसी में किस तरह से उसने लोगों को ट्रैप किया, कैसे वो बाहर निकला, अब वो क्या कर रहा है। अब हम आते हैं जी के मेन टॉपिक पे कि टैरिफ्स के ऊपर क्या चल रहा है। ट्रम्प ने आते साथ ही ये बोला कि मैं चाइना के ऊपर 10% टैरिफ लगा रहा हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स चाइना की यूएसए में आएंगे उसके ऊपर 10% टैरिफ लगेगा। इसके साथ साथ उसने यूरोपियन कंट्रीज़ पे भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। फिर कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, क्रॉस बॉर्डर के ऊपर भी उसने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। चाइना ने क्या किया जी कि भाई हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, हम भी यूएसए के ऊपर 35% टैक्स लगा देंगे। वाह जी वाह, चाइना कौन सा चुप बैठता है। ट्रम्प साहब ने क्या किया, कहता है अच्छा ये बात है, मैं आप पे 55% टैक्स लगा दूंगा। चाइना कहता है अच्छा मैं और टैक्स लगा दूंगा। उसके ऊपर ट्रम्प कहते हैं जी कि तुम्हारे पास इतना टाइम है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं 105% टैक्स लगा दूंगा। वहाँ पे चाइना कहता है मैं आपके ऊपर 125% टैरिफ लगा दूंगा। तो चल क्या रहा है? बेसिकली ये टैरिफ वॉर चल रही है चाइना और अमेरिका के दरमियान। लेकिन ऑब्वियसली बात है इसका इम्पैक्ट अच्छा खासा आएगा। कुछ प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं जी कि अमेरिका में क्या इम्पैक्ट आएगा। वो प्रोडक्ट्स जो चाइना से अमेरिका में आनी थी, ऑब्वियसली बात है अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, Amazon.com एक बिग जाइंट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिज़नेस हो रहा है अमेरिका के अंदर। और जितने भी सेलर्स हैं वो चाइना से प्रोडक्ट्स को ला के बेच रहे होते हैं। और ऑब्वियसली बात है उन लोगों को अच्छा खासा इम्पैक्ट मिलेगा कॉस्टिंग के ऊपर, फिर उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। अगर वो चाइना से सामान नहीं मंगवाते तो वो क्या करेंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ को अप्रोच करेंगे और देखेंगे कहाँ पे सस्ता टैरिफ उनको लग रहा है तो वहाँ से वो इम्पोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ट्रम्प निगोशिएट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ और ख़ास तौर पर चाइना के साथ। लेकिन अभी हम देखें तो इस टाइम टैरिफ वॉर चल रही है चाइना अमेरिका के दरमियान और डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान। अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा यूएसए मार्केट के अंदर। अगर आपने देखा हो, आपको पता हो, तो स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई यूएसए की, आई थिंक मोर देन 900%, जो कभी भी नहीं हुआ। प्रोडक्ट्स की प्राइसेस ऑलरेडी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई हैं। या तो ट्रम्प के पास एक अच्छा बिजनेस प्लान है कि भाई वो यूएसए के अंदर फैक्ट्रीज लगाएगा, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स आएंगी। दैन ऑब्वियसली जो सेलर्स हैं जो वहाँ पे ई कॉमर्स कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ ऑब्वियसली अच्छा खासा इम्पैक्ट आने वाला है यूएसए मार्केट के अंदर। और चाइना के अलावा फिर आपके जो जितने भी सेलर्स हैं यूएसए के अंदर वो एक्सप्लोर करेंगे वियतनाम को, इंडिया, पाकिस्तान, डिफरेंट कंट्रीज़, बांग्लादेश, वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पे उनको कम टैरिफ पड़े। बज़ाहिर तो ये बोलने में बहुत आसान है, लेकिन ये अच्छी खासी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। जब आपका एक अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट बना हो और आप डिस्टर्ब हो जाएं तो आपको इम्पैक्ट आता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, इन टर्म्स ऑफ सोर्सिंग, इन टर्म्स ऑफ शिपिंग, डिले होते हैं और आपका बिजनेस इम्पैक्ट होता है। तो ट्रम्प आई डोंट नो ये क्या कर रहा है। अगर तो यूएसए के अंदर हज़ारों की तादाद में फैक्ट्रीज़ हों, वहाँ से लोकल मैन्युफैक्चरिंग से सेलर्स उठा के सामान बेचें तो दैन एक बात समझ भी आती है। लेकिन ये आई थिंक 20-25 साल लंबा एक प्रोजेक्ट हो सकता है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। सो मे बी होगा ये कि इन दोनों के दरमियान जो टैरिफ वॉर चल रही है ये कोई निगोशिएशन होगी और एक ये मिड पॉइंट में आके इसको क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर ये टैरिफ वॉर ख़त्म नहीं होती तो ऑब्वियसली बात है प्राइसेस बढ़ेंगी। लेकिन क्या इन टैरिफ वॉर्स की वजह से अगर इम्प्लीमेंट हो भी जाते हैं टैरिफ, यूई के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखें, सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, एप्पल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन हो गया,
आपकी वॉच होगी, आपके एयरपोर्ट्स होगी, ये सारे ऑब्वियसली बात है यूएसए के अंदर प्राइसेस सेट होती हैं। ऑब्वियसली बनती है चाइना में, बाकी जगहों पे है, लेकिन प्राइसेस यूएसए में सेट होती हैं। अगर तो ये वहाँ पे टैरिफ लगने के बाद प्राइसेस बढ़ेंगी, सो वो प्राइसेस भी यूएई के अंदर लागू होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आईफोन है वहाँ पे 4000 दरम का है तो यहाँ पे भी वो 4000 दरम का होगा। वहाँ पे आईफोन अगर 10,000 दरम का है तो यहाँ पे भी 10,000 दरम का होगा। तो वो प्रोडक्ट्स तो यूएसए की प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे महंगी आपको मिलेंगी यूएई के अंदर। बट एज अ सेलर ई कॉमर्स के ऊपर आपको कितना इम्पैक्ट आ सकता है इस पर मैं बताता हूँ आपको। देखें, यूएई के अंदर मोस्टली प्रोडक्ट्स चाइना से आ रही हैं। यूएई और चाइना का इस टाइम कोई टैरिफ वॉर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सेम वही क्राइटेरिया चल रहा है। आपने चाइना से सामान मंगवाना है तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, आप डायरेक्ट अपना कंटेनर बुक करवाएं या फिर फॉरवर्डर्स के थ्रू आप यहाँ पे अपनी डीडीपी प्राइस जो भी वो आपको देते हैं आप यहाँ पे मंगा के आप डिलीवर करवाते हैं अपने पास और फिर आप ऑनलाइन सेल करते हैं, चाहे वो अमेज़ोन हो, नून हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हों। तो अभी यूएई के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इन टैरिफ्स का। जिस तरह से आपका बिज़नेस चल रहा है, जिस तरह से आपकी सोर्सिंग इनलाइन है, जैसे आपकी शिपिंग इनलाइन है, वैसे ही रहेगी, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ऑब्वियसली ग्लोबली इम्पैक्ट आ सकता है। वो कैसे आ सकता है? जैसे आपको मैंने बताया, जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में जिनकी प्राइसेस सेट हुई हुई हैं और जो आप बिज़नेस अमेरिका से यहाँ पे कंटेनर्स मंगवाते हैं यूएई के अंदर, वो फिर राउट होके आएंगे, उसमें आपको इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। वो क्या देख रहा हूँ? यूएई केएसए की मार्केट बहुत अच्छी ग्रो कर रही है इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स और वैसे भी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इस मिडल ईस्ट में अगर देखा जाए तो यूएई और केएसए बहुत अच्छा जा रहे हैं। सो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे आके अपना प्लांट लगा सकते हैं, या वो सेलर्स जो दूसरी कंट्रीज़ में बेच रहे हैं वो यूएई और केएसए को टारगेट करके एक अच्छा ब्रांड बिल्डिंग बना के यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, क्योंकि चाइना और यूएई और केएसए के दरमियान कोई टैरिफ वॉर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सो डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऑब्वियसली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट तो आता है ग्लोबली, बट डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं या दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं या सेलर्स हैं, वो यूएई के अंदर आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगा सकते हैं, अपनी वेयर हाउसिंग कर सकते हैं, स्टोरेज के लिए वो इस जगह को यूज़ कर सकते हैं और फिर रीराउट कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो मैं इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल देख रहा हूँ। अगर ये टैरिफ लगते हैं तो यूएई एंड केएसए की मार्केट और ग्रो करेगी, मज़ीद सेलर्स आएंगे। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ। अगर आपका भी बिज़नेस यूएई से बाहर है, केएसए से बाहर है, आप यूएसए या यूरोप की साइड में बिज़नेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना प्लान लगा सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, क्योंकि चाइना से आप यहाँ पे डायरेक्ट मंगाएंगे, यूएई में सेल करें, केएसए में सेल करें, अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करें। सो डोंट वरी, वो लोग जो यूएई में सेल कर रहे हैं, केएसए में सेल कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में सेल कर रहे हैं, उनको कोई भी डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होगा टैरिफ्स का। सो वो कंपनीज़, वेंडर्स, सेलर्स जो यूएई एंड केएसए में काम कर रहे हैं, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इन टैरिफ्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने बताया अपॉर्चुनिटीज़ बहुत दिख रही है मुझे। आप अगर यूएई से बाहर बैठे हुए हैं, केएसए बाहर बैठे हुए हैं, यूएई में आके एक बिज़नेस खोल लें, कंपनी खोल लें, अपना एक ट्रेडमार्क करवा लें ब्रांड का, यहाँ पे अमेज़ॉन पे, नून पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सेल करें। तो इस टाइम में यूएई एंड केएसए के अंदर ह्यूज अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। आप अगर ई कॉमर्स कर रहे हैं यूएसए में, यूके में, यूरोप में, तो यहाँ पे आप लाजमी अपने ब्रांड्स को लेके आएँ, ई कॉमर्स का लाइसेंस ले लें। यहाँ पे देखें, आपको जो मैंने बताया टैरिफ का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। टैक्स भी तो यहाँ पे बहुत कम है, सिर्फ 9% कॉर्पोरेट टैक्स है, 5% वैट है। यूके यूएसए में, यूके यूरोप में आप देखें ना कितने आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। यस, मैं मानता हूँ यूएई की मार्केट थोड़ी छोटी है, बट बिज़नेस हम यहाँ पे अच्छा खासा कर सकते हैं। केएसए की मार्केट बहुत बड़ी है, ई कॉमर्स की केएसए की मार्केट एक्सपैंड हो रही है। सो मैं इस टाइम अच्छा खासा पोटेंशियल देख रहा हूँ यूएई एंड केएसए के अंदर। अगर आप सेल कर रहे हैं यूके यूएसए के अंदर, यहाँ पे आके कंपनी खोलें, आप ट्रेडमार्क लें और अपने ब्रांड्स को बेचें। इफ़ एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो। इस वीडियो को शेयर करें, खासतौर पर उन लोगों के साथ जो ये सोच रहे हैं कि क्या इन टैरिफ की बेस पे हमारे यूएई एंड केएसए के बिज़नेस में कोई इम्पैक्ट आएगा। तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।